प्रिय मित्रों नमस्कार। ज्योतिष एवं आयुर्वेद के हमारे YouTube चैनल ज्योतिषाचार्य वैद्य सोनी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषाचार्य वैद्य सोनी। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में, पहचान करने की विधि के बारे में कि हम कैसे पहचान करें कि सामने वाला व्यक्ति किस क्वालिटी का है, चोर है, डकैत है, साहूकार है, राजा है, महाराजा है, विद्वान है, गरीब है, अमीर है, किस तरह की उसकी पर्सनैलिटी है, वो सारी चीज़ उसका व्यक्तित्व बोलता है। तो मित्रों, आज उसी के बारे में चर्चा करेंगे और विस्तार से करेंगे। तो आइए चर्चा करते हैं। मित्रों, जिसका सिर लंबा हो और लंबाई में हो वो शान शौकत वाला होता है। जिसका सिर दरमियानी होगा वो दौलतमंद होगा। दरमियानी का मतलब मध्यम स्तर का होगा। अब बात करते हैं जिसका सिर ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा हो वो गरीब और हमेशा परेशान सा रहने वाला होगा, मानो मुसीबत का बोझ ढोता फिर रहा है। और जिसके सिर के बाल काले और मुलायम होंगे वो ज़रूर दौलतमंद होगा, अथवा दौलतमंद बाप का बेटा होगा या उसका बेटा भी दौलतमंद होगा। और जिसके बाल बहुत ही बारीक होंगे वो सुंदर और दिल का साफ होगा। जिसके बाल बहुत सख्त और कुछ रुखे से हों वो तंगदस्ती और बहादुरी की निशानी होगा। जिसके बाल सुर्ख रंग के जैसे हों वो गरीब और परेशान होगा। और जिसके बाल सुनहरे होंगे वो मध्यम दर्जे का व्यक्तित्व का स्वामी होगा। जिसकी पेशानी अर्थात माथा ऊंचा हो वो शख्स भाग्यशाली और दौलतमंद निश्चित रूप से होगा। यदि पेशानी चौड़ी हो मतलब माथा चौड़ा हो तो यह इल्म मतलब अक्ल का जानकार और किसी कला का जानकार होगा। तो ये इस चीज़ की निशानी है। और जिसका माथा छोटा हो यह छोटी उम्र और बदशक्ति का निशानी है, अर्थात ये अल्पायु का संकेत है और जीवन जो है थोड़ा कष्ट में रहेगा, इस तरह के संकेत देता है। और जिसका माथा समतल और ऊंचा हो वो शख्स यकीनन दुख व मुसीबत की अलामत का होगा, यानी सारी उम्र उसकी बहुत ही कठोरता से गुजरेगी और आर्थिक रूप से तंग रहेगा। यदि माथे पर तिल होगा तो यह अच्छे भाग्य की निशानी होगी। तो जिस भी जातक के माथे पर तिल हो वो निश्चित रूप से बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। और यदि माथे पर एक रेखा हो जो एक किनारे से दूसरे किनारे तक हो तो ऐसी रेखा दौलतमंद की निशानी साबित होती है। और बीच में टूटी हुई होगी तो यह माल और दौलत के नुकसान का नमूना होगा। माथे पर दो रेखाएं उच्च पद और लंबी उम्र की निशानी होगी। 4 या 5 रेखाएं निर्धनता और परेशानी का संकेत देती है। यदि कोई रेखा न हो तो यह सन्यासी हो जाने का 100% संकेत है। और जिस शख्स की दोनों भौहें सुंदर बारीक कमान की तरह से होगी वो दौलतमंद अवश्य ही होगा। ऐसी भौहें सल्तनत की निशानी होती है, अर्थात एक राजा बनने का संकेत है। मिली हुई भौहें वाला जातक चोर या डकैत होता है, अर्थात जो ये भौहें होती हैं अपनी, ये अगर ये दोनों लगातार मिल जाएं तो ये समझो कि ऐसा जातक 100% डकैत या चोर होगा ही होगा। भौहों के बालों का सख्त होना यकीनन बदबख्ती की निशानी है, अर्थात ख़राब समय का निशानी है। और वो जातक गरीबी का एक तरह का सबूत होगा कि वो गरीब रहेगा। भौहें चौड़ी और भरी हुई हो मगर दोनों भौहों का आपस में मिलान न हुआ हो तो ऐसी भौहों वाला जातक यकीनन कोई राजा या महाराजा होगा। अर्थात ये जो भौहें होती हैं ये गहरी हों और बीच से गैप हो तो वो निश्चित रूप से
कहीं का राजा महाराजा होगा और बहुत ही शान और शौकत से जीवन व्यतीत करेगा। अब बात करते हैं आँखों से कि आँखें क्या कहती हैं। चकोर की तरह आँखें चालाकी और बेवफाई की निशानी होती है। अगर बिल्ली की तरह आँखें हों, नीली हों और सब्ज रंग की हों तो यह दुराचार और बेमुरवत की निशानी होती है। अगर आँखें सफ़ेद काली हो, उसमें सुर्ख डोरे पड़े रहते हों तो वो शान शौकत, खुशहाली और सुखदायी ज़िंदगी की निशानी होती है। किंतु ऐसे शख्स को औरतों से बहुत लाभ पहुंचता है। अगर शेर की आँखों की तरह खतरनाक हो और गुस्से से भरी हुई हो तो यह बहादुरी की निशानी होती है। और मुर्गे की तरह की आँखें हों, जैसे कि मुर्ग कन आँखियों से देखता है, तो यह बेशर्मी और बेहयाई की निशानी होती है। पलकों के बाल कम होना जीवन का भोग विलास में बसर होने की निशानी होती है। पलकों के बालों का सख्त होना या अधिक होना गरीबी और बदबख्ती की निशानी होती है, अर्थात खराब समय का संकेत होता है। नाक के बारे में बात करते हैं। ऊंची और बड़ी नाक दौलतमंदी की निशानी होती है। सुंदर तोते वाली नाक अक्लमंदी, नेक, सत्ता आसीन होने की निशानी है। यह नाक तोते की चोंच जैसी टेढ़ी और फैली हुई होती है। जो नाक छोटी और ऊंची बारीकशी हो वो नेकी की निशानी होती है, अर्थात ऐसा जातक बहुत ही ईमानदार और नेक दिल का होता है। छोटी और मोटी नाक का होना कम अक्लमंदी और रोज़गार के लिए परेशान होने की निशानी के संकेत हैं। नाक के सुराखों का तंग होना अक्लमंद और हयादार होने की निशानी है। नाक के सुराखों का बड़े होना बेहया या गरीब होने के संकेत होते हैं। कान के बारे में बात करते हैं। जिस शख्स के कान लंबे होंगे वो दौलतमंद, नेक तबीयत का और बड़ी उम्र का दीर्घायु होगा। अगर कान लंबे व कमज़ोर हों तो यह नेकी की निशानी है। ऐसे कानों वाला शख्स बहुत ही उम्दा बातें करने वाला, अच्छे ख्यालात का होगा। कानों की लो यदि कनपट्टी से अलग हो तो शख्स खुशहाल होगा और हमेशा खुशहाल रहेगा। अगर कानों की लो मिली हुई हो मगर बारीक हो तो यह भी खुशहाली की निशानी होती है। अगर कानों पर बाल बहुत ज़्यादा हों तो यह निशानी बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ़ भोगने की निशानी होती है। अब बात करते हैं चेहरे के बारे में। चूहे जैसे चेहरे वाला शख्स भिखारी, भिक्षा मांगकर खाने वाला साधु होगा। हिरण जैसा चेहरे वाला बदबख्त की निशानी, मतलब ख़राब समय का संकेत देने वाला व्यक्ति की संकेत देगा। जिसका चेहरा चीते की चेहरे जैसा होगा वो अवश्य ही मान सम्मान प्राप्त करने वाला होता है। और किताबी आफताबी चेहरे का होना भाग्यशाली और ऊंची शान की निशानी होती है। सुंदर और गोश्त से भरा चेहरे वाला नेक और दौलतमंद होता है, अर्थात बिल्कुल भरा हुआ चेहरा अच्छे संकेत देते हैं। अब बात करते हैं जुबान। सुर्ख जुबान मतलब जीभ जो होती है वो सुर्ख लाल हो तो दौलतमंदी की निशानी होती है। सफ़ेद मतलब सफ़ेद पड़ी हुई जीभ जो जीभ होती है वो गरीब और तंग दस्ती की निशानी होती है। काली जीभ दौलतमंद तथा मंदी सेहत की निशानी होती है। होंठ, सुर्ख होंठ दौलतमंद की निशानी है और काले होंठ गरीबी और तंग दस्ती की निशानी होती है। दांत, अनार के दानों की तरह के बारीक दांत दौलतमंदी की निशानी है। पीले भद्दे और मैले दांत दिलदरी की निशानी होती है। पीले भद्दे और मैले दांत दरिद्रता की निशानी होती है। मोतियों की तरह चमकते सफ़ेद दांत दौलतमंदी की निशानी है। और श्रेष्ठ महापुरुषों के दांत भी कुछ इसी प्रकार के होते हैं। अब बात करते हैं मित्रों आवाज़ के बारे में। आवाज़ में बादलों जैसी गर्ज होना नेकी की निशानी होती है, अर्थात ऐसा जातक बहुत ही ईमानदार और अच्छे ख्यालों वाला होगा। ऊंची आवाज़ का होना शान और शौकत की निशानी है। आवाज़ में खनक दिल की सुंदरता का सबूत है। मोर की तरह आवाज़ का होना दौलतमंदी और नामवारी की निशानी होता है। दाढ़ी के बाल काले और मुलायम हो तो यह दौलतमंदी और नामवारी की निशानी है। सुर्ख बालों की दाढ़ी निर्दयता और गुस्से का सबूत है।
मुंह के बारे में बात करते हैं। चौड़ा मुंह कम अक्लमंदी और परेशानी की निशानी है। दरमियानी दर्जे मतलब मीडियम दर्जे का मुंह जीवन का ठीक ठाक गुजर होने का पक्का सबूत है। जिसका मुंह तंग होगा उसका जीवन भोग विलास से में व्यतीत होता है। ठोडी गोल ठोडी होना अक्लमंदी और फनकार होने की निशानी होता है। लंबी ठोडी दोस्ती होने के संकेत होते हैं और ठोडी का खाली होना बुरी आदत की निशानी होती है। जिसकी ठोडी ऊंची होगी वो निसंदेह दौलतमंद होगा। गले की रेखाएं, गले पर एक रेखा का होना लंबी उम्र जीने की निशानी है। 2 रेखाओं का गले पर होना अक्लमंदी का सबूत होता है। 3 रेखाओं वाला शख्स शान और शौकत वाला जीवन व्यतीत करता है और 4 रेखाएं परेशानी और बेकरारी की निशानी है। अर्थात ऐसी जो 4 रेखाएं होती हैं वो जीवन में बहुत ज़्यादा कष्टकारी जीवन व्यतीत करने का संकेत है। अब बात करते हैं उंगलियां। जिस शख्स की तर्जनी और अनामिका उंगलियां बराबर हों वो मान और सम्मान में अपने पिता से भी बढ़कर रहता है। तो मित्रों, ये थे व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान करने के संकेत और उनकी निशानियाँ। मित्रों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार मित्रों।